और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। प्लीज हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है पहला कि एक आदमी है, बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397 रुपया है, जो कि क्रय मूल्य से 128 रुपया अधिक है, 128% अधिक है। यदि लाभ 3% हो तो छूट प्रतिशत 2 दशमलव के स्थान तक निकाल सकते हैं, निकालना है आपको है। देखिए बोला है कि इसमें परसेंटेज की बात हुआ है, तो इससे हमें अंकित मूल्य से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें वाली परसेंटेज से मतलब है। क्या मतलब है? परसेंटेज से। तो परसेंटेज क्या दिया है? पहला पटा में बोला है कि 28% क्या बढ़ जाता है, यानी कि 100 का समान हो जाता है 28 हो जाता है। 100 का जो समान आपको दिया हुआ है वो आपको 28% बढ़ता है तो कितना हो जाता है? 28%। 28% इंक्रीज करता है तो आता है 128। क्लियर है? इसके बाद बोला है कि यदि इसका लाभ 3% हो, यानी कि 100 को जो समान मिलेगा 103 में मिलेगा, यानी कि 3% क्या आपको है? इंक्रीज है। ये भी आपको क्या बोला है? अधिक है। ये भी आपको इंक्रीज है। क्लियर है? अब कंपेयर करना है यहां से कि 128 और 103 के बीच कितना अंतर है, कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। तो देखा जाए तो 128 में से गया 103, यानी 25 का क्या डिफरेंट है? 25 का आपको यहां पे डिफरेंट है, तो हमने 25 लिखा हुआ है। यहां पे बात हुआ है कि छूट निकालते हैं, तो छूट हम लोग जब भी निकालते हैं तो हम लोग मार्केटिंग प्राइस पे निकालते हैं, हम लोग मार्केटिंग यानी कि अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो अंकित मूल्य क्या होगा? मेरा 128 होगा। तो यदि हम 128 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के लिए हम लोग लगा देंगे 100%, तो यहां पे आपको लगभग वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि 128 यदि हम यहां पे इसको मल्टीपल करते हैं तो 250 यानी 2500 बटा आएगा 128। थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा अनुभव लगाया जाए इसके अंदर। 128 में यदि 2 मल्टीपल करते हैं तो आता है 256, लेकिन 250 है। क्या है? 128 से यदि आपको 2 मल्टीपल करते हैं तो आता है 256, ठीक है, लेकिन 250 है। लमसम 6 उसमें ऐड कर दे तो क्या होता है इसके अंदर कि आपको 20% निकलता, लेकिन 256 नहीं रहने की वजह से 250 यानी कि 2500 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 128 से 2 गुना नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, ताने 19 पॉइंट समथिंग जो भी ऑप्शन में दिख रहा है आपको है, एक तो कभी हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है और ये हो सकता है। मतलब कि 19.53 क्या होगा? इसका आंसर होगा दशमलव के फॉर्म में। 2 20 जाता, लेकिन 20 के वजह से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 56 नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उससे आंसर कम होगा। तो क्या होगा? 19.53% क्या? हेलो नमस्कार, मैं नवीन कुमार, फ्री मैथ में आपका स्वागत है। हमने इसके अंदर आज का जो सेशन होगा, इसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2025 में, हमने वो क्वेश्चन को तैयार किया पे। और एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, रिपीट करेगा, हो सकता है इसका नंबर चेंज करेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसको करके जाइएगा आराम से। और इसके अंदर एनटीपीसी में अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन वाइज जितने भी सेट आए हैं उससे सेट के अंदर जो आपको अच्छा जो क्वेश्चन होगा,
जो क्वेश्चन रिपीट करने वाला है, जो बार बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, उसको हमने यहाँ पे लिख के आपको लाया है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मीन कुमार, फ्री मैथ में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमने सबको कलेक्शन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, दोबारा आ सकता है, वो क्वेश्चन हमने तैयार किया पे। और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर है, 3 संख्या है 1, 5, 6 के अनुपात में है, उसका एलसीएम दिया है 5250 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा से? जब यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 1, 5, 6 को एलसीएम संख्या है, इसका आपको 1, 5, 6 का एलसीएम निकालना है। जबकि एलसीएम दिया है 5250 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना संख्या है कि इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा से? 1, 5 और 6 का एलसीएम देखा जाए तो इसका एलसीएम क्या बनेगा से? एलसीएम बनेगा 30 आएगा से, 30 आएगा। लेकिन वो जो 30 का जो वैल्यू क्या दिया है, 5250 दिया हुआ है। यानी कि 30 का जो वैल्यू दिया हुआ आपको दिया है 5250 दिया हुआ है, यानी इसको डिवाइड करना, तो एक का वैल्यू कितना आएगा से? एक का वैल्यू आएगा 5250 अपॉन आएगा 30। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कटेगा तो एक कटेगा ही, और ये कटेगा कितना? 70 या 51, 51 और 3 5 15, 175। क्या हुआ से? 1 के वैल्यू कितना आएगा से? 175 आएगा से। और इसमें बोला है कि इसका एचसीएफ निकालना है। जब 156 का एचसीएफ ना निकले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एचसीएफ के मतलब है कि इसमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। यदि कॉमन आपको नहीं दिखे तो कॉमन को 1 मानना है, मतलब कि 1 के वैल्यू कितना है से? 175। तो 175 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा सर? 2 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर, देखिए, बोला कि फर्नीचर की 3 वस्तुएं की औसत कीमत 15,015 है। यदि कीमत के अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या है? सबसे महंगा वस्तु है उसका कीमत क्या है, वो निकालना आपको है। यहां पे आपको दिया हुआ है कि ये संख्या ए अनुपात में दिया है, जिसका औसत दिया इतना है, तो जो महंगा है उसका दाम निकालना है, उसका कीमत कितना होगा से। तो औसत क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म होता है, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ संख्या होती है, जो संख्या कितना संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, औसत दिया हुआ पे है। तो एवरेज क्या होता है, आपको इसको निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होगा से? आपको एवरेज निकालने के लिए आपको जितना भी संख्या है 3, 5 और प्लस 7 का इसका निकालना पड़ेगा कितना, औसत। तो कितना पड़ेगा सर? जितना संख्या जोड़ देंगे, कितना संख्या है 1 2 3, तो 3 मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना कैसे आ गया? 15 बाई आएगा से, 15 बाई आएगा 3, यानी कि 5 आएगा से। क्या आएगा से? 5 आएगा। यानी कि 5 का जो वैल्यू दिया है आपको दिया, कितना दिया है आपको? दिया है 15,015 दिया हुआ है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा से? 5 या 15 आएगा से, 0 आएगा से, 0 आएगा से, और 5 या 15 आएगा से, इतना आएगा से। क्लियर है? इतना डिवाइड करें, माने कितना? ये जब डिवाइड करेंगे मतलब कि ये 3003 गुना है ये। इसके बाद तो क्वेश्चन बोला है कि सबसे महंगा, तो देखिए इससे महंगा सबसे कहाँ पे है? महंगा 7 है, महंगा 7 है, 7 महंगा। इससे मतलब है कि 7 को गुना करना पड़ेगा इसको। तो क्या होगा इसमें 7 गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा से? आएगा 7 21, 21 आएगा से, 7 21, और 0 आएगा से 7 21, यानी कि 21,021 रुपया क्या होगा?
महंगा वस्तु की कीमत होगा। 21,021 क्या होगा? महंगा वस्तु की कीमत होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट नंबर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ए, एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है। द्विघात समीकरण में एक क्वेश्चन दिया है, विविधकर दिया है। क्या है? विविधकर दिया है, इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो इसमें क्या होगा? डी क्या होता है? हमेशा डी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। देखिए, तो विविधकर क्या होता है? विविधकर एक क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको विविधकर का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे बोला है कि यदि मूल की प्रवृत्ति क्या निकालना है, यानी कि मूल भी निकालना है इसका, अब इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है बताना है। तो जब भी नेचर निकालना रहेगा तो पहले विविधकर निकालने के पहले विविधकर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। तो डी निकालेंगे तो क्या होता है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इसका -4 का स्क्वायर, और क्या बोलेंगे? माइनस बोलेंगे, माइनस 4ac, 4 मीन्स 4, a मीन्स 3, और डी मीन्स आ गया है 2 आ गया। कितना कैसे आ गया? 16 माइनस कितना कैसे? 12 24 ना, 24 आएगा। ठीक है। अब देखा जाए इसके अंदर तो इसमें घटेगा ना, तो कितना कैसे? -8 आएगा। से -8 ए दिखाता है, वो काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। एक जानेंगे पहले क्या है। यदि डी आपको बड़ा होगा 0 से, और डी आपको है छोटा होगा 0 से, और डी इक्वल टू होगा 0, सबका मीनिंग क्या है? मतलब कि डी जो क्या यहाँ पे क्या है? डी जो है छोटा है 0 से है, इसलिए क्या होगा? से इसका जो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, यानी काल्पनिक होगा। तो -8 क्या हुआ? -8 मूल रूप से क्या है? काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोला क्या? किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 14 डिग्री है। आधार कोणों में से प्रत्येक कोण के मान ज्ञात करना है। ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपको ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल में बोला है कि जो शीर्ष कोण है वो दिया है 14 डिग्री। इसका नाम देते पहले ए बी सी। बोला इसका आधार कोण कितना होगा? जब समद्विबाहु होते दोनों आपको सेम रहेगा, आपको बराबर रहेगा। तो इसके सामने एंगल ए होगा से, और इसके सामने एंगल ए होगा से, सेम रहेगा। तो हम जानते हैं कि जो एक ट्रायंगल के सम योग क्या होता है? 180 होता है। तो 180 में हम क्या करेंगे? x, इसको x मान लिया पे, यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे x मान लिया है। तो x कितना आ जाएगा? से इसका सम होता है 180। तो x आ गया, 2x आ गया से, यानी कि 2x आ गया से, और प्लस क्या आ गया से यहाँ पे 14 इक्वल टू आएगा 180। यदि 180 घटेगा तो कितना बनेगा? से बनेगा ये 6 आएगा से। 180 में से गया 14 तो 6 देगा से, और 17 में आ गया 15 आगे से, 17 में से आ गया 1 तो 16 आएगा ना, 16 आएगा से। और ये आपको ये 2x का वैल्यू निकालना, आपको x का निकालना है वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना आएगा? से आएगा 2 8 जा 16, और 2 3 जा 6, यानी कि 83 डिग्री का होगा। 83 डिग्री क्या होगा? प्रत्येक कोण का मान होगा, यानी कि 83 क्या होगा? 83 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रत्येक जो कोण का माप आएगा 83 डिग्री आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहे हैं एक व्यक्ति से
18 सेकेंड में आगे निकलती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार कर लेती है। तो इसका कितना समय लगेगी, पार करने में कितना समय लगेगी इसके अंदर। यहाँ पे जानेंगे क्या है, यहाँ पे जानेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन हो, तो इसका क्या होता है? h1 माइनस h2, h1 माइनस h2। जब अपोजिट रहेगा तो क्या होगा इसका स्पीड? h1 प्लस h2। लेकिन एक बार बोला कि सेम आ रहा है तो सेम के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। जब अपोजिट रहेगा तो प्लस करना पड़ेगा इसको स्पीड में। देखिए 100 आपको लिखा कि आपको है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा तो वहां से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या होगा? से स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस क्या दिया? 120 दिया हुआ है। क्या दिया? 120 स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है और 18 सेकेंड के लिए बात किया है। और इसमें बोला है इसको करना है किलोमीटर पर घंटा में, इसको कन्वर्ट करना है। तो 18 बटा हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो ए से आपको हो गया कैंसिल आउट और ये 5 से आ गया है 24 बार में। लेकिन ए क्या आपको है? आपको आया है ए उसी दिशा में आया ना, यानी कि डायरेक्शन इसका सेम है। जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो h1 माइनस h2 इसका दिया हुआ है, दिया है 9 करेंगे, इसकल टू दिया है 24, यानी कि h1 कितना बनेगा? से बनेगा 33 किलोमीटर पर घंटा आएगा, h1 आएगा इसके अंदर। ठीक है, यहां बोला क्या बर कि 120 मीटर लंबी ट्रेन और दूसरी जो ट्रेन है 230 मीटर लंबी ट्रेन को पार कर लेती है। तो कितना समय लगेगा? यानी कि दोनों के बीच, दोनों के जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ट्रेन फर्स्ट ट्रेन सेकेंड, दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा टोटली कितना होगा? से यानी कि d1 प्लस d2 करेंगे पे, d1 पर d2 क्या आएगा? से पे आएगा कितना आएगा? 120 और 230 कितना आएगा? 350 आएगा। कितना? 350 आएगा। से 350 आएगा। इसके बाद बोला क्या? इसका जो अपोजिट डायरेक्शन बोला है तो इसका स्पीड क्या होगा? दोनों जोड़ना पड़ेगा। h1 है और h2 यहाँ पे दिया, कितना दिया हुआ है? दिया है 27। तो कितना कैसे आपको आएगा? 60 है यहाँ पे। तो 60 से इसको डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे क्या है? ये आपको ऊपर वाला को है मीटर सेकंड में लिखा हुआ है, ऊपर आपको दिया है मीटर में दिया है, लेकिन नीचे क्या दिया है? किलोमीटर पर घंटे में दिया है। तो किलोमीटर पर घंटा को आपको मीटर सेकंड में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीपल करना पड़ेगा इसको। तो 18 मल्टीपल यहाँ पर कर दिया है तो कटेगा ये ऐसे 1 0 कटेगा पे, ए से 1 कटेगा से और 5 से कटेगा 7 टाइम्स में, 1 कटेगा 6 कटेगा 3 टाइम में, यानी कि 7 × 3 क्या होगा? से 21 क्या होगा? 21 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 4 नंबर में दिया है, ऑप्शन दिया है 4 नंबर में। 21 सेकेंड में क्या हो गया? दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन है कि शान के पास 1617 रुपया है, उसने इसे अपने बेटों पीयूष और मनोज को बांट दिया तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा, जो कि वार्षिक रूप से योजित होती है। देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 11
और 12 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त हुआ, यानी कि 11-12 साल के बाद राशि इसका समान आया है। तो बोला कि शान ने पीयूष को कितना रुपया राशि दी, शान ने पीयूष को कितना राशि दिया है। तो यहाँ बोला कि कितना के गैप है, दोनों जो साल है, दोनों जो ईयर है, एक का 12 साल है, एक का 11 साल है, तो दोनों के गैप कितना होगा से, दोनों का साल गैप देखा जाए तो यहाँ पे 1 साल के यहाँ पे गैप है, गैप 1 साल गैप है, तो 1 साल गैप है। लेकिन परसेंटेज कितना है, परसेंटेज है 10%। 10% के मतलब क्या हुआ है, 10% के मतलब हुआ है 1/10। अब क्या हो रहा है कि 10 यानी कि 10 रुपये में 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या रुपया, 10 रुपया में 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहां देखा जाए तो पीयूष और मनोज क्या है, एक पीयूष है और मनोज है। पीयूष रेशियो मनोज करते हैं, पहले पीयूष मनोज का 10 रुपया है, तो पीयूष को मिलता है कितना, पीयूष को मिलता है 11 रुपीज, रेशियो में है। बोला कि लेकिन टोटल रुपया कितना मिला है, टोटल रुपया कितना मिला है, मिला है 21 रुपया। क्या मिला है, 21 रुपया मिला है इसके अनुसार। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1617 दिया है रुपया में, 1617 रुपये दिया है, रुपया में दिया हुआ है। तो ये आपको काटना है, इसको डिवाइड करना है, तो कटेगा ही 21 सत्ते 47 से कटेगा से, और 21 सत्ते 47 कि ये क्या हुआ 77 गुना होगा। कितना होगा से, 77 गुना होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि पीयूष की कितना रुपया दिया गया है, तो पीयूष है कितना 11 रुपीज है, यानी इस 77 में आपको 11 रुपीज को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा से, इसमें अगर 7 आएगा से, और 7 7 7 14, और यहाँ पे आएगा 8। तो क्या 847 रुपये क्या होगा, पीयूष को शान ने पैसा दिया था। क्या है, तो क्या हो 447, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है, सेकेंड नंबर दिया है 447 दिया ऑप्शन। 447 ने क्या किया, शान ने पीयूष को 447 रुपया पे किया है, दिया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है कि अगर इफ P इक्वल टू 1/P इक्वल टू 112 दिया हुआ है, और P माइनस 112 के पावर 15 है, और प्लस 1/P के पावर 15 है, तो इसका मान निकालना आपको है। कंडीशन बनता पे है, यदि यहाँ पे P प्लस 1/P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, P माइनस 12, P माइनस 14, P माइनस 112 के पावर 15 निकालना है, और प्लस करना है P की पावर 15 करना है। जब भी आपको यहां पर देख रहे क्या है, राइट, आपको यहां पे जो आंसर में निकालना आपके है P माइनस 112 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे क्या है, वो कुछ दिया नहीं है। तो यदि इसके अंदर हमें यहां पर दिया है P प्लस 1/P इक्वल टू दिया है 112 दिया है। यदि हमें इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ए फॉर्म तब भी होगा जब इस फॉर्म में आएगा तब, यानी कि यहाँ पे क्या है, यदि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 112 माइनस करना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, P माइनस 112 यहाँ करते हैं, जब लेफ्ट में किया है तो राइट में करना पड़ेगा, तो 1/P होगा। तो 112 यहाँ पे हम माइनस किया है, तो आपको इधर भी आपको 100 माइनस आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा से, बनेगा P माइनस 112 और प्लस 1/P इक्वल टू आएगा 0 आएगा से ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा सर, जब ये वैल्यू दिया 0 दिया हुआ है, जब ये वैल्यू दिया 0 दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा से, वैल्यू क्या होगा से, इसका वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे हम बोलेंगे P माइनस 112 इक्वल क्या होगा से, होगा 1/P होगा से। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को कि P माइनस 112 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिया है 1/P के पावर दिया है माइनस 15 दिया हुआ है, और ये कितना बनेगा से, आएगा ये 1/P 15 दिया हुआ है।
देखा जाए दोनों का करेंगे तो ये माइनस वाला है, यदि माइनस के पावर आपको ऑड नंबर रहेगा, ये वैल्यू हमेशा माइनस देगा, तो माइनस प्लस क्या होगा, दोनों कटेगा, आ गया है जीरो, तो जीरो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबसे बेस्ट तरीका है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन लिखा है यदि x प्लस 1/x=4 दिया हुआ है, तो x4 प्लस 1/x4 का मान निकालना है। जब भी आपको x प्लस 1/x आपको दिया है 4 दिया हुआ है, आपको x4 प्लस 1/x4 आपको जाना है, तो करना क्या है, आपको इसको स्क्वायर करना है। हमें जाने के लिए पहले स्क्वायर करेंगे, मतलब कि जो नंबर दिया है इस नंबर को हम लोग स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके हम लोग 2 इसमें माइनस करेंगे, और जो इसको जो रिजल्ट आएगा उसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे और माइनस हम 2 कर देंगे यहाँ पे। तो कितना बनेगा से 4 चौक 16, 16 में से 2 गया है, आएगा 14, 14 के क्यूब करें स्क्वायर करेंगे तो कितना कैसे आएगा 196। तो 196 माइनस क्या आएगा से 196 माइनस क्या होगा से 2 आएगा, कितना कैसे 194 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर मेरा बी दिया है।